सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन। हिमाचल प्रदेश में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। ये प्रदेश सरकार की नालायकी को दिखाती है कि जिस तरीके से पिछले कल की खबर है कि 125 कंपनियां जो आउटसोर्स पे जो सरकारी कर्मचारियों को रखती है, उनमें से मात्र 15 कंपनियां ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड है और 110 ऐसी कंपनियां हैं जिसका कोई अता पता नहीं। इसके सीधे सीधे तार हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। बिना गवर्नमेंट की शय के कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी के कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रखा जाता। तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे पे आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम के नाक के नीचे ये फर्जीवाड़ा पिछले 5 साल से लगातार चल रहा है। अब ये फर्जीवाड़ा कैसे सामने आया? इसमें जब ये 27,633 कर्मचारियों को इनके लिए पॉलिसी बनाने की जब बात आई तब पता चला। अभी तक हिमाचल प्रदेश की सरकार को यही पता नहीं है कि कितना पैसा किसके खाते में जा रहा है और कौन कहां से है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले भी समय समय पर हिमाचल प्रदेश में इसी तरीके के घोटाले होते रहे। पहले पुलिस पेपर लीक घोटाला हुआ जिसका पता आज तक नहीं लगा। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि इसकी एक सीबीआई जांच होनी चाहिए। ठाकुर जयराम जी, आप और आपकी पूरी सरकार जो आम आदमी पार्टी के पीछे लगी है, जो ईडी और सीबीआई को आप हमारे पीछे लगाते हो, तो कम से कम अपने काम के ओर भी आप ध्यान दीजिए। आपके अपने लोग इतना भ्रष्टाचार अंदर कर रहे हैं। तो मैं आज मांग करना चाहता हूं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि इसकी सीबीआई जांच हो और इसमें जितने भी लोग दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। आप आम आदमी पार्टी के पीछे लगे रहते हो जहां से आपको कुछ नहीं निकलने वाला। आप समय समय पर सीबीआई और ईडी का सहारा लेकर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की जांच करवाते रहते हैं। आपने करवाई पहले से लेके 3-3 महीने में, हर 3 महीने में आप ये जांच करवाते हैं भाजपा की अगर सरकार की बात की जाए। पर जो अपने लोग, अपने ही लोग इनके जो घोटाले कर रहे हैं उसकी कोई जांच नहीं। आज ये देखना होगा कि इतना बड़ा घोटाला हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ जिसमें 125 कंपनियों के कर्मचारी ठेके पर सरकार लेती है, पर 110 ऐसी कंपनियां हैं जिसका आज तक सरकार को कोई पता नहीं है। मात्र 15 ऐसी कंपनियां हैं जिनका रजिस्टर्ड डाटा सरकार के पास है। तो क्या सरकार, जयराम सरकार, इसकी सीबीआई की जांच करवाएगी? और इसको करवाना चाहिए। अगर बात करें इस घोटाले में, अगर हम पूरी कैलकुलेशन निकालें एक तरह से कि कितना घोटाला होता है, यहां पर करीब करीब 30% तक कमीशन के तौर पर इन कंपनियों के मालिकों को पैसा देना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार तो बेरोजगार, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जिनको सरकारी नौकरी मिली है उनको भी ठगा जाता है। यहां पर 30% तक का कमीशन के तौर पर इन कंपनियों के मालिकों को पैसा देना पड़ता है। पिछले कल की आपको खबर बताता हूं मैं, 80 से ज्यादा युवाओं ने सड़कों पर आकर इस बात का विरोध किया। कसौली सीआरआई के अंदर भी इसी तरीके का घोटाला आजकल चल रहा है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, नहीं तो इस प्रेस वार्ता के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये 80 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं ने इसका विरोध किया कि वहां पर एक ठेकेदार 40,000 रुपया मांग रहा है कि जिसको भी अगर सीआरआई के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 2 साल के लिए भर्ती होना है, नौकरी करनी है, तो 40,000 रुपया कमीशन के तौर पे ठेकेदार को देना पड़ेगा। जब लोगों ने इनकार किया, 40 बहुत ज्यादा हो जाता, करते करते आज भी 15,000 के ऊपर अड़ा पड़ा है। आज भी वो ठेकेदार 15,000 बोल रहा है कि मुझे 15,000 रुपया दो और किसी को भी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सीआरआई की नौकरी मिल जाएगी। तो ये धांधली हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रही है। उसी के तहत ये जो
यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हिमाचल प्रदेश में 27,633 कर्मचारी रखे गए हैं। इनके साथ भी इसी तरीके की कमीशनखोरी, इनके साथ भी इसी तरीके के घोटाले हो रहे हैं, इनको ऐसे ही लूटा जा रहा है। यदि हम एक मोटी मोटी कैलकुलेशन निकालते हैं इन 27,633 कर्मचारियों के ऊपर कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल में कितना बड़ा घोटाला ये भाजपा की सरकार करवा रही है, इसके नाक के नीचे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की नाक के नीचे ये घोटाला चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि ऑन एवरेज एक कर्मचारी की तनख्वाह 20,000 मान लेते हैं और 30% उसमें ठेकेदार कमीशन के तौर पे खाता है तो 6,000 रुपए पर मंथ के वो एक कर्मचारी के पीछे कमीशन खाता है। और ये जो ठेकेदार है ये कौन है? जब फर्जी है 110 ऐसी कंपनियों की रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, ये कंपनियों का पता ही नहीं है कि ये कंपनियां है कहां की, कैसे, कौन इसका मालिक है, तो ये सीधी सीधी कमीशन मंत्रियों को जाती है या मंत्रियों के चहेते ठेकेदारों को जाती है। ये मिली भगत जो हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रही है, तो इस मिली भगत के बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको कि 5 साल में टोटल कमीशन जो बनती है 30% अगर हम निकाल लें और एक कर्मचारी की तनख्वाह 20,000 माने तो 9,98,78,80,000 का ये घोटाला है जो प्रदेश की जयराम ठाकुर के नाक के नीचे मिली भगत से ये कारोबार हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रहा है। इन्होंने बात करते हैं बेरोजगारी की, तो मार्च 2020 के बाद कोई भी डाटा अपनी वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया बेरोजगारों का। और यदि बात करते हैं मार्च 2020 के रजिस्टर्ड बेरोजगारों की तो 8,77,307 ऐसे बेरोजगार है जो रजिस्टर्ड है। इसमें से फीमेल जो बेरोजगार है वो 3,88,567 ऐसी महिलाएं हैं जो बेरोजगार है। और अगर हम लोग मेल्स की बात करें तो 4,88,740 ऐसे पुरुष बेरोजगार हैं जो हिमाचल प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड, जिनकी संख्या 2020 मार्च के हिसाब से मैं बता रहा हूं। इन्होंने छलावा किया है हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के साथ, जिनको नौकरी दी उनके साथ भी और जिनको नहीं दी उनके साथ भी, क्योंकि पिछले 2 साल से कोई भी अपडेट इन्होंने अपने वेबसाइट पे आज तक नहीं करवाया है। अब हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को ये डिसाइड करना है कि इनको वही सरकार चाहिए जो आपके साथ समय समय पर ठगी करती रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपके साथ छलावा ठगी करती रही है, या ऐसी सरकार चाहिए जो दिल्ली में जिस तरीके से पिछले 5 साल से कॉन्ट्रैक्ट भर्तियां खत्म कर दी गई है, ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी गई है और सीधी भर्ती होती है, सरकार के माध्यम से सरकारी भर्ती करवाई जाती है, क्या ऐसी भर्ती चाहिए? तो ये हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को सोचना है। और ये जो नालायक सरकार है हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रही है, जिसकी मिली भगत से इन बेरोजगारों को ठगा जा रहा है, इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी की ओर से मैं आज इस बात की पुरजोर मांग करता हूं कि इसकी जांच करवाई जाए और दोषी को सलाखों के पीछे डाला जाए। ये बहुत अहम मुद्दा है, हिमाचल प्रदेश की जनता और बेरोजगार साथियों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, लोगों के सामने सारी चीजें आनी चाहिए। इसके लिए एक कमेटी का गठन होना चाहिए ताकि निष्पक्षता से इसकी जांच करवाई जाए। नहीं तो ये डबल इंजन वाली सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने विपक्षियों को, आम आदमी पार्टी के निर्दोष नेताओं को, इनके लिए इन्होंने अपनी ईडी और सीबीआई को लगा रखा है। यदि हिम्मत है तो आज इसकी जांच करवाएं और जो दोषी है उसको सलाखों के पीछे डलवाएं। तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। जिस तरीके की ठगियां ये हिमाचल प्रदेश के अंदर इस नालायक सरकार के दौरान चल रही है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। जी।